जंग मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। DGISPR पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। वजीर इत्तलात और DGISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर। DGISPR ने सियासी जमातों के शरीक रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में होने वाले सेशन में सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक हैं। तहरीक इंसाफ का बाइकॉट। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा सेशन में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का भारत के बाद डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार ने भारत के सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत जंग के बजाय पाकिस्तान के साथ सफारती सतह पर तनाज़ों का हल निकालने के लिए इक़दामात करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज पाकिस्तान का दौरा और आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत का भी सरकारी दौरा करेंगे। पुलवामा वाक़े पर कौमी सलामती बुलाने का मकसद सियासी जमातों से तजावीज़ लेना था। कौमी मसले को बानी PTI की रिहाई से जोड़ना हुब्बुल वतनी नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2019 में हमारी लीडरशिप जेल में थी लेकिन कौमी सलामती इजलास में शरीक हुए। मौजूदा कशीदगी का हल सिर्फ आज़ादाना तहकीकात है। राफेल उड़ाने के लिए दिल गुर्दा भी चाहिए। भारतीय पायलट चाय पीकर चले जाते हैं। जंग का खतरा अब भी मौजूद है। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान की बड़ी सफारती पेशरफ्त। पाकिस्तान का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा में फौरी एक्शन की हिदायत। खित्ते की कशीदगी पर बड़ा कदम। सलामती कौंसिल का इजलास तलब करने के लिए पाकिस्तान का दबंग इक़दाम। आलमी बरादरी की तवज्जो मरकूज। पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेज़ी से सलामती कौंसिल को आगाह करेगा। पाकिस्तान भारत के सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम को उजागर करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय जारियत जनूबी एशिया के साथ आलमी अमन के लिए खतरा है। पाक भारत सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात। बाजारों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। जराइम दहशतगर्दी के पेश नज़र अमेरिकी शहरी भारत के सफ़र से गुरेज करें। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बदअमनी हमलों के खतरात हैं। मणिपुर को तशद्दुद और जराइम की वजह से गैर महफूज करार दिया जाता है। भारतीय सयाहती मकामात पर तशद्दुद व जराइम जिनसी हमलों की रिपोर्ट्स हैं और भारतीय हुक्काम के मुताबिक मुल्क में रेप के वाक़यात में इजाफा हुआ। पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मलाइशिया की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से मनसूब करने को मुस्तरद और शफाफ, मोतबिर और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम सूरतों और मुज़ाहिरा की मज़म्मत की और भारत के इक़दामात पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान से निकलकर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। ऐसे में इस किस्म के तनाज़ों में मुलव्विस होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दोनों वज़राए आज़म ने पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया और तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म किया। पाक भारत कशीदगी के बायस शहबाज शरीफ का दौरा मलाइशिया मुलतवी। वज़ीर आज़म ने दौरा मुलतवी करने पर मलाइशियाई हम मनसब से माजरत की। PTI वाले कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। बाइकॉट के सिवा उनसे और तवक्को ही क्या की जा सकती है। अज़मा बुखारी का सिक्योरिटी ब्रीफिंग की मीटिंग में न आने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये लोग अपनी हुकूमत में किसी ब्रीफिंग में नहीं बैठे, रोना रोते थे कि क्या करूं, जंग कर लूं। PTI टाइगर मुल्क और इदारों के खिलाफ जंग बर्पा किए हुए हैं। हर जगह घटिया हरकतें, अफसोस सद अफसोस। भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात से भाग रहा है। पाकिस्तान बयानिए की जंग जीत चुका। इंडियन जाहिरियत के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारत के अंदर से भी पहलगाम वाक़े पर उंगलियां उठ रही हैं। दुनिया भारत से शवाहिद पूछ रही है। मोदी हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है।
2019 में भारत के 2 जहाज गिराए, पायलट को चाय पिलाकर वापसी भेजा। मोदी सरकार ने फिर कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जाती उमरा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती कौंसिल में किए गए फैसलों से भी आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हिमायत में आलमी सतह पर किए गए सफारती राब्तों के मुस्बत नताइज पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खित्ते के लिए गेम चेंजर करार दिया। अब्दाली मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा, मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बन चुका है, जिससे कौम सुकून की नींद सो सकती है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। अगर भारत ने हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। रूस में पाकिस्तान के सीनियर सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा, हमारे पास इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान अपने दिफा में जोहरी और रिवायती ताकत दोनों इस्तेमाल करेगा। TRT को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारत इससे पहले भी मुतादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप चुका है। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की जाएं। चीन और रूस से तहकीकात में शामिल होने की दरख्वास्त करते हैं। भारत की जानिब से हमले की सूरत में पाकिस्तान अपनी सरहदों के दिफा पर किसी भी हद तक जाएगा। पानी के मसले पर किसी भी जारियत का जवाब जंग से होगा। अरब ममालिक में भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का पर्दा चाक करने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान। वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान के हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मोदी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जंग के स्केल के बारे में नहीं बता सकता। फवाद चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, अमेरिका, सऊदी अरब कई ममालिक चाहते हैं जंग ना हो। बानी बातचीत करने को तैयार हैं, हुकूमत बात करने को तैयार नहीं। PTI की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि बानी बाहर आएँ। अली अमीन गंडापुर पहले बातचीत करते थे, अब वो भी ख़त्म हो गई। बानी PTI और जमात को कुछ स्पेस देनी पड़ेगी। मुल्क में सियासी कशीदगी कम नहीं हुई। इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हुकूमत इक़दामात से नहीं लग रहा कि कौम को इकट्ठा करना चाहती है। सदर को चाहिए था कि APC बुलाते और उसमें बानी को भी मदऊ किया जाता। बानी PTI वाहिद सियासतदान हैं जो अवाम को जोड़ सकते हैं।